राजौरी जिले के नौशेरा से एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। नौशेरा सेक्टर के कलाल गांव में स्थानीय लोगों ने 2 संदिग्धों को देखा है और इसी के बाद से जो नियंत्रण रेखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके आसपास के गांवों में सुरक्षा बलों की जबरदस्त तलाशी इस समय चल रही है। तलाशी अभियान के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को लगाया गया है। यही नहीं, जो अतिरिक्त सुरक्षा बल हैं वो मल्टी टियर सिक्योरिटी के तहत, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये डेफर्ड है, यानी हम आपको ये लाइव तस्वीरें समय नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ समय पहले से ड्रोन से टोह लेने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कठुआ में सुरक्षा बलों ने जो अपना ऑपरेशन है वो तो खत्म कर दिया है, लेकिन 3 दिन में 3 ऑपरेशन और नौशेरा सेक्टर में भी कलाल गांव में स्थानीय लोगों ने 2 संदिग्धों को देखा है। कौन है ये संदिग्ध? आप ये देखिए कि पीर पंजाल के दक्षिण में एकाएक उबाल सा आ गया है आतंकी गतिविधियों में। पीर पंजाल के दक्षिण यानी पुंछ और राजौरी का इलाका, फिर वहां से आगे बढ़िए तो रियासी में हुआ था आतंकी हमला जिसमें 10 बेगुनाह हिंदू श्रद्धालु मारे गए थे, और उसके बाद कठुआ और डोडा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 3 दिन के अंदर पाकिस्तान अपने यहां पाले पोसे तैयार किए गए आतंकियों की मदद से जम्मू और कश्मीर में 3 हमले करवाने में क्यों और कैसे कामयाब हो रहा है। कैसे अब पुलिस ये कह रही है कि ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है, यानी ये आतंकवादी अभी दाखिल हुए हैं, जब इतनी सुरक्षा बल वहां पर तैनात है, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो इंटरनेशनल बॉर्डर पर या सेना हो लाइन ऑफ कंट्रोल पर। एक बात इस समय साफ है, कश्मीर घाटी में जो सरकार का दावा है वो ये है कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है, लेकिन जम्मू क्षेत्र में यानी पीर पंजाल के दक्षिण में आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं। कश्मीर घाटी की बात करें तो पत्थरबाजी तक बंद हो गई है, आतंकी घटनाएं बेहद कम हो गई हैं। आतंकियों को कहा यह जा रहा है कि इस समय पनाह तक नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सुरक्षा बल अनुच्छेद 370 हटने के बाद से इतनी बड़ी तादाद में वहां पर तैनात किए गए हैं कि ओवरग्राउंड वर्कर्स को पैसा पहुंचाने वाला जो पूरा इकोसिस्टम है उसको तबाह किया जा रहा है। लेकिन पीर पंजाल के दक्षिण में बड़े गैप्स हैं, यानी एक पलटन सेना की सिपाही जहां पर तैनात है और दूसरी पलटन, दोनों के बीच बड़े बड़े गैप्स हैं और वहां पर आतंकवादी एक बार फिर पाकिस्तान से आकर छिपने में सफल हो रहे हैं। पिछले 2 से 3 वर्षों में पाकिस्तान ने पीर पंजाल के दक्षिण में यानी पीर पंजाल पहाड़ियों के दक्षिण में, एक तरफ है कश्मीर घाटी, दूसरी तरफ है जम्मू पुंछ और राजौरी का इलाका, वहां पर आतंकी घटनाओं को तेज कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह घुसपैठ नजर आ रही है। कश्मीर घाटी में नहीं हो पा रही है, लेकिन पीर पंजाल के दक्षिण में यानी जो कठुआ सांबा का इलाका है वहां पर या फिर नियंत्रण रेखा से कहां से हो रही है यह घुसपैठ। कल रात कठुआ में जो घटना हुई, जम्मू क्षेत्र के एडीजीपी, बहुत वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी है, जम्मू क्षेत्र के एडीजीपी ने यह दावा किया कि जो आतंकी मारा गया वो हाल ही में घुसपैठ कर दाखिल हुआ था। हम आपको यह भी बता दें कि हीरानगर सेक्टर में यह जो कठुआ का क्षेत्र आता है यह पाकिस्तान से लगे इंटरनेशनल बॉर्डर में पड़ता है, यानी यहां पर सेना नहीं, यहां पर सीमा सुरक्षा बल या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की गश्त रहती है, उनकी मौजूदगी रहती है। अगर इस सीमा को पार कर आतंकी जम्मू क्षेत्र के गांव तक पहुंच रहे हैं और वहां हमले कर रहे हैं तो यह बीएसएफ के लिए ही नहीं, यह देश के लिए चिंता की बड़ी बात है। कठुआ में चलाए जा रहे ऑपरेशन पर जम्मू जोन के एडीजीपी ने क्या कहा, हम आपको वो सबसे पहले सुनाते हैं। इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि जिस इस इलाके में आया है और ज्यादा आतंकवादियों की छिपे होने की भी संभावना है। सर क्या ये रास्ता भटक गए थे कि ज्यादा और थे, चाहिए उनसे भटक गए थे, बिछड़ गए थे, क्या मतलब? ये अभी डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन की है। छत्रकला की क्या छत्रकला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, वहाँ पर इंजरीज हुई है, लेकिन वो आउट ऑफ जेंस। तो यहाँ क्या समझा जाए, जो 2 आतंकी थे उनको मार 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। सर्च ऑपरेशन
अभी भी तीनों इलाकों में चल रहा है। कठुआ में जो आतंकी घुसे थे, दोनों पाकिस्तानी आतंकी थे, ऐसा पुलिस का दावा है। दोनों को ढेर कर दिया गया है। लेकिन हम आपको यह दिखाते हैं कि कैसे 24 घंटे में, यानी पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान ने आतंकियों के जरिए बीती रात 8 बजे से कठुआ में पहले एक हमला कराया। उसी रात डोडा के छत्तरगला में सेना और पुलिस की एक पोस्ट पर, एक नाके पर हमला हुआ। ये दोनों ही हमले जम्मू क्षेत्र में हुए हैं। इससे पहले 9 जून को रियासी में श्रद्धालुओं की एक बस पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया था। ये हमले साफ तौर पर एक सुनियोजित साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान जम्मू क्षेत्र में अमन चैन का माहौल बिगाड़ना चाहता है एक रणनीति के तहत। यह साफ हो गया है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे सिलसिलेवार तरीके से निशाना बनाया जा रहा है पीर पंजाल के दक्षिण के इलाकों को। सबसे पहले रियासी में 9 जून को हिंदू श्रद्धालु, वहां पर कई मंदिर हैं जिनका एक बाकायदा रिलीजियस टूरिज्म का सर्किट बनता है, यानी धार्मिक पर्यटन का। धार्मिक पर्यटन के तहत ये श्रद्धालु जब एक बस में मंदिर में दर्शन करके जम्मू लौट रहे थे, तो श्रद्धालुओं से भरी एक बस पर घात लगाकर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया, ऐसा पुलिस का दावा है। फिर बीती रात, यानी 48 घंटों के अंदर बीती रात 8 बजे 2 पाकिस्तानी आतंकी कठुआ के सैद गांव में दाखिल हुए। एक घर के अंदर पहुंचे और खटखटाकर दरवाजा उन्होंने पानी मांगा, लेकिन घर वालों को एकाएक शक हो गया और उन्होंने शोर मचाया। सुरक्षा बलों तक उसी समय खबर पहुंची और एक आतंकी को पुलिस ने गांव के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया, जबकि दूसरा आतंकी अब से थोड़ी ही देर पहले पास के जंगलों में उसे एक मुठभेड़ के बाद ढेर कर दिया गया। हालांकि इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के एक वीर जवान ने भी अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। कठुआ में मुठभेड़ शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद, यानी रात 1:45 बजे डोडा के छत्तरगला में राष्ट्रीय राइफल्स, सेना और सीआरपीएफ के एक नाके पर हमला हुआ। इसमें सेना के 5 जवान और जम्मू और कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हो गए हैं। लगभग शाम को 8 बजे के आसपास जो है 2 आतंकवादी देखे गए थे और वो ग्रामीणों से, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनसे उन्होंने पानी मांगा और कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को संदेह हुआ कि ये कोई आम लोग नहीं हो सकते हैं, ये आतंकवादी हो सकते हैं। जब उन्होंने उनको पानी देने से मना किया तो अफरा तफरी हुई और आतंकवादियों ने पहले हवा में गोलियां चलाई और बाद में जो वहां पर कुछ लोग थे इसी गांव के, उन पर फायरिंग की, जिसमें एक नागरिक जो है यहाँ का जो एक रहने वाला व्यक्ति है वो घायल हुआ और उसके तुरंत बाद यहाँ पर मौके पर जो है सुरक्षा बल भारी संख्या में पहुंचे। AK-47 पहले मैंने थोड़ा गौर नहीं की कौन है, फिर जब AK-47 देखी फिर मैं चिल्लाया, उधर से भागा। मैं लोगों को, बाजार चौक था ना, चौक पे पब्लिक थी इकट्ठी थी, मैं चिल्लाया कि भाग जाओ मिलिटेंट आ गए हैं। तो बस फिर वो लोगों ने सुन लिया और भागे घर को वापस। फिर उन्होंने उसी वक्त फायरिंग शुरू कर दी। थोड़ी सी आगे के पानी मांग रहे थे, प्यासे थे, पानी मांग रहे थे। वो मेरे को बोले भैया पानी पिला दो, पानी पिला दो। अच्छा, आपने आतंकवादियों को खुद देखा? हाँ, खुद देखा। इतनी दूर थे, कोई 20-25 फुट की दूरी, पानी मांग रहे। क्या शक हुआ कि ये, आपको लगा कि आतंकवादी? सर जब वेपन देखा तो शक की। और क्या कपड़े पहने थे उन्होंने? काले कपड़े थे। काले कपड़े, मास्क लगा पहना था एक ने, थोड़ा सा जो आगे था। तो आपने एक प्रत्यक्षदर्शी से सुना कि कैसे आतंकवादी उस इलाके में पहुंचे और पानी मांग रहे थे, लेकिन जब उस आतंकवादी के पास, काले कपड़ों में उस आतंकवादी के पास AK-47 राइफल इस नौजवान ने देखा तो एकाएक जब जोर से शोर मचाया तो लोग इकट्ठा हुए और आतंकवादी भी उस समय भौचक्के रह गए। कल कठुआ में जब आतंकवादियों ने हमला किया तो जम्मू और कश्मीर पुलिस के 2 वरिष्ठ अधिकारी भी आतंकवादियों के हमले के जद में आ गए। क्यों? क्योंकि जैसे ही इंफॉर्मेशन पहुंची कि आतंकवादी उस क्षेत्र में है तो पुलिस की गाड़ियां भी उस क्षेत्र में जाने लगी। इनमें से एक DIG, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारी और दूसरे SSP उस क्षेत्र के थे और ये दोनों ही अधिकारी, इनकी गाड़ी पर हमला हुआ। यानी आतंकवादी ने, जो दूसरा घात लगाकर आतंकी बैठा था, उसने अंधाधुंध फायरिंग की। गाड़ी पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे गोलियां लगी, लेकिन दोनों अधिकारी और जो सुरक्षा बल उन गाड़ियों में थे वो बाल बाल बच गए। कैसे?
क्योंकि गनीमत यह थी कि दोनों ही बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार थे। हमले के बाद गाड़ी की हालत क्या है, सुनील जी भट्ट की देखिए ये रिपोर्ट। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये उस गाड़ी की है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी सवार थे, और जो जानकारी मिल रही है कि एक डीआईजी रैंक के अफसर और एक एसएसपी रैंक के अफसर इस गाड़ी में सवार थे, और इसी गाड़ी पर आतंकियों ने हमला भी किया था और बाल बाल उनकी जान बची थी, डीआईजी रैंक के अफसर और एसएसपी रैंक के अफसर की। तो आप देख सकते हैं गोलियों का निशान, कैमरा पर्सन नीरज आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी गाड़ी पर आतंकियों ने कल हमला किया, इसमें एसएसपी रैंक के अफसर, डीआईजी रैंक के अफसर सवार थे और उनकी जान बाल बाल बच पाई।